साथियों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलनेस आज़ादी पर। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में आप सभी का हमें प्यार और आभार मिला और आप सभी ने दिल से रिकॉग्नाइज किया, हमारे वीडियो को लाइक किया। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यानी कि देखा जाए तो आज इंडिया की बात करें या अराउंड वर्ल्ड की बात करें, 92% पॉपुलेशन की ये प्रॉब्लम है। यानी कि हमारे देश की 92% पॉपुलेशन किसी न किसी तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो जानते हैं सबसे पहले जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी कि हमारे जो डिसऑर्डर हैं मेटाबॉलिक से रिलेटेड हैं। जैसे वेट लॉस होना, यानी अगर हम ओवर वेट हैं तब तो वेट लॉस करते हैं तो समझ में आता है, बट अगर वेट लॉस हमारा बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है, यानी नॉर्मल से भी नीचे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि मतलब उनका वेट वेट बहुत तेज़ी से लॉस होता चला जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है। या फिर बहुत तेज़ी से वेट गेन होना, यानी वेट लॉस होना और वेट गेन होना। हाँ, हाँ, जो हमारा आदर्श वेट होता है, अगर उस तक है तब तो ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा अगर जा रहा है तो इसका मतलब हम मेटाबॉलिक किसी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे होता है कि अनएक्सपेक्टेड स्किन 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 हेयर नेल लॉस। आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनका जो है हेयर लॉस हो रहा था बहुत तेज़ी से। बहुत सारे बहुत सारे उपाय करते हैं रोकने के, बट नाकाफ़ी साबित होते हैं। नेल नेल भी आपने देखा होगा, नेल नेल के लॉसेस। हाँ, वो अलग बात है कि हम कह सकते हैं कि मतलब इसकी कमी से हो रहा है या इसकी कमी से हो रहा है, बट जो इसका फैक्ट होता है, जो मेन रीज़न होता है, वो मेटाबॉलिक ही होता है हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे मेटाबॉलिक में होती है। स्किन लॉस, हेयर लॉस, नेल लॉस, ये सब हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ही प्रारूप हैं। और देखा जो आजकल कुछ कॉमन जो है बीमारियां हो रही हैं लोगों में, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया। यानी कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, ये हमारी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो डिसीज है ये हमारी जेनेटिक डिसीज नहीं है, ये हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित डिसीज है। यानी कि हमारा जो खान पान है उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। ये भी हमारी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के तहत आती है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो यूरिक एसिड हो गया, अल्जाइमर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जॉइंट पेन हो गया, लेग पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस, ये जो तमाम तरह की जो डिसीज है, ये सारे हमारे इनका जो जड़ होती है वो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही होता है। और अगर हम सीरियस प्रॉब्लम की तरफ चले, जैसे कि अगर हम सीरियस प्रॉब्लम की बात करें तो लाइक हार्ट अटैक, किडनी किडनी हो गई या फिर ऑर्गन फेलियर हो गए। जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब फिर हमारे जो ऑर्गन है ये सब फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ये सभी जो है हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ही परिणाम होते हैं। और आप जब देखेंगे कि जब हमारा आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक अब नॉर्मल होता है, तो आपको ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। किसी को भी देख लीजिए, जिस भी व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म है अब नॉर्मल होता है, तो इन जो अभी हमने उपरोक्त में सारी डिसऑर्डर पढ़े, डिसऑर्डर या डिसीज के बारे में हमने जाना, इनमें से कुछ न कुछ होने लगता है, यानी कि उसकी शुरुआत हो जाती है। ये तो हो गया डिसऑर्डर। मतलब ये कॉमन चीज़ है जो आप जिनको आप खुद से जो है पहचान सकते हैं। अब हम अगर बात करें बचाव के बारे में,
जी। तो बचाव में क्या, हम अगर एक्सरसाइज, इसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डेली रूटीन में। प्रॉपर प्रॉपर तरीके से हम रेस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्लीप स्लीप कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्लीप, यानी कि कहते हैं ना कि बच्चों को तो 7 से 8 घंटे, बट जो अडल्ट होते हैं इनको मिनिमम जो है 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप प्रॉपर ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी जो इस टाइप की जो बीमारियां हैं इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। फास्टिंग का भी ऑप्शन है। मेटाबॉलिक को ठीक करने का जो सबसे बेटर तरीका है, जो मुझे समझ में आया अभी तक, वो फास्टिंग ही समझ में आया है। फास्टिंग से हम कर सकते हैं। फास्टिंग मतलब ये नहीं कि आप भूखे रहो, इसका मतलब है कि एक टाइम टाइम शेड्यूल के अंतर्गत अगर इसको हम थोड़ा सा टाइम दें मेटाबॉलिक को रीसेट होने का। जी। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बाहर का जो खाना खाने वाले लोग हैं, इनका मेटाबॉलिक जो है बहुत बुरी तरह से जो है वीक होता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के केमिकल्स मिले होते हैं, बासी फूड होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे हम किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। बट इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको, आप मान लो जो बैचलर लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो पीजी वगैरह में रहते हैं, उनसे उनकी तो मजबूरी होता है बाहर से खाना खाना। बट इनसे बचने के लिए फिर भी हम अपने डाइट में जो है फाइबर का सेवन कर सकते हैं, विटामिन बी का सेवन कर सकते हैं। अगर इनका सेवन हम रेगुलर कर लेते हैं अपने डाइट में, तो हम इन डिसीज से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे मेटाबॉलिक को रीसेट कर देते हैं। और जब हमारा मेटाबॉलिक रीसेट हो जाता है तो हम किसी भी तरह की डिसीज से हम बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जो टाइप है, कि मतलब इसमें क्या क्या लक्षण है जो हमें दिखने शुरू होते हैं। और मोटा मोटा हमने इसके बचाव के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि कैसे हम इनको जो है, इनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।